दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी में राजकुमार ने राजकुमारी से एक ऐसी पहेली का जवाब पूछा जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना था। राजकुमार ने ऐसी कौन सी पहेली पूछी, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राजकुमार रहता था। राजकुमार को बहुत ही अनोखा शौक था। उसे दूसरे दूसरे नगर जाकर भ्रमण करना बहुत पसंद था। इसीलिए अक्सर वह एक नगर से दूसरे नगर में जाकर वहां भ्रमण करता। कुछ समय की बात तो ऐसा हुआ कि उसने अपने नगर के आसपास नगरों में भ्रमण कर लिया था। इसीलिए अब वह दूर किसी नगर में जाकर भ्रमण करना चाहता था। एक दिन उसने अपने सेवक को अपने साथ लिया और दूसरे नगर की ओर चल दिया। चलते चलते राजकुमार और उसका सेवक एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जो कि बहुत घना था और खत्म होने का नाम ना ले रहा था। राजकुमार अपने सेवक के साथ उस जंगल में इधर से उधर भटक रहा था, परंतु उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर न आ रहा था। धीरे धीरे रात होने लगी। तभी अचानक से राजकुमार को एक लड़की आती हुई दिखाई दी। वह अपने सर पे पानी का मटका रखे हुई थी। उस लड़की को देखकर राजकुमार को थोड़ी राहत मिली। वह कहने लगा, चलो इस जंगल में कोई इंसान तो दिखा, मतलब कि आज रात में ठहरने के लिए जगह मिल गई। राजकुमार और उसका सेवक उस लड़की के पास गए और कहने लगे, हम दोनों इस जंगल में भटक गए हैं और हमें बाहर जाने का रास्ता ना मिल रहा। रात भी हो गई है, क्या आज रात हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं? वह लड़की कहने लगी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप लोग मेरे घर में ना ठहरिए, यही आप लोगों के लिए अच्छा है। राजकुमार कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं और दूसरी तरफ यह कह रही हो कि तुम्हारे घर में हमारा रुकना ठीक नहीं है। वह लड़की बोली, बात यह है कि मेरे घर में मेरी सौतेली माँ रहती है और वह एक जादूगरनी है। हो सकता है वह अपने जादू से तुम लोगों को मार दे, इसीलिए उचित यही है कि तुम लोग वहां पर मत जाओ। राजकुमार कहने लगा, तुम इतने यकीन के साथ क्यों कह रही हो कि तुम्हारी माँ हमें जान से मार देगी? हो सकता है वह ऐसा कुछ भी ना करे। वह लड़की कहने लगी, हाँ हो सकता है, परंतु ज्यादातर उम्मीद यही है कि वह जान से मार देगी, क्योंकि ऐसा उसने कई बार किया है। राजकुमार कहने लगा, अगर हम पूरी रात इसी जंगल में पड़े रहे तो कोई ना कोई जंगली जानवर हमें खा डालेगा, और यदि हम तुम्हारे घर पर रुकते हैं तो हो सकता है तुम्हारी माँ हमें छोड़ दे। इसीलिए यही उचित रहेगा कि हम तुम्हारे घर पर रुकें। वह लड़की कहने लगी, ठीक है, परंतु मैं जितना कहती हूँ तुम लोग उतना ही करना। अगर मेरी माँ तुम लोगों को कुछ खाने पीने के लिए दे तो तुम लोग खाना पीना मत और सुबह होते ही वहां से चले जाना। मैं तुम लोगों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगी। इतना कहकर वह लड़की आगे आगे चलने लगी। राजकुमार अपने सेवक के साथ उसके घर पहुंच गया। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, दो अजनबी रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए इन्हें मैं अपने साथ ले आई हूँ। उसकी सौतेली माँ ने नजरें उठाकर देखी तो राजकुमार ने देखा उसकी आंखें लाल लाल और उसके काले काले बाल जो कि खुले हुए थे। वह देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह बड़े ही प्यार से बोली, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। राजकुमार को लड़की की बात याद थी, इसीलिए वह कहने लगा, हमें भूख नहीं है, हम पूरे दिन से बहुत थक गए हैं, इसीलिए सोना चाहते हैं। उस औरत ने कहा, ठीक है, तुम लोग सो जाओ,
राजकुमार अपने सेवक के साथ एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठते ही वे दोनों अपने निकलने की तैयारी करने लगे। जब वे घर से बाहर निकल रहे थे तो उस लड़की की सौतेली माँ ने कहा, तुम लोग बिना कुछ खाए पिए यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे पीने के लिए जल लाती हूँ। वह औरत जल लेने के लिए घर के अंदर चली गई। तभी राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से भाग निकला। राजकुमार यह नहीं जानता था कि उसका सेवक वहीं रह गया। राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की लगाम ठीक कर रहा था। इतने पर राजकुमार आगे निकल गया। जब उस लड़की की सौतेली माँ घर से बाहर आई तो उसने देखा कि राजकुमार वहां पर नहीं है। राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की लगाम ठीक कर रहा है। तभी उस औरत ने राजकुमार के सेवक को दोनों गिलास देते हुए कहा, एक तुम पी लो और दूसरा अपने मित्र के लिए लेकर जाना। जब राजकुमार के सेवक ने नजरें उठाकर देखा कि आसपास राजकुमार नहीं है और वह औरत उसे पानी पीने के लिए 2 गिलास दे रही है, तो वह एकदम से घबरा गया और दोनों गिलास उस घोड़े के ऊपर गिर गए। वह औरत कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी अंदर जाकर तुम्हारे लिए जल लाती हूँ। वह औरत घर के अंदर चली गई। राजकुमार का सेवक वहां से 9-2-11 हो लिया। वह भागते भागते कुछ दूरी पर आ गया। तब उसने देखा कि राजकुमार रुका हुआ उसका इंतजार कर रहा है। सेवक ने सारी बातें राजकुमार को बताई। राजकुमार कहने लगा, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वह सेवक कहने लगा, महाराज, मैं अपना घोड़ा वहीं छोड़ आया हूँ, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। राजकुमार उसे समझाने लगा, परंतु वह कहने लगा, मैं अभी गया और अभी आया। जब राजकुमार का सेवक अपना घोड़ा लेने के लिए उस औरत के घर के बाहर आया तो उसने देखा वहां पर कोई नहीं है और उसका घोड़ा मरा पड़ा है और 2-3 गिद्ध उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा, परंतु वह कुछ नहीं कर सका। उसने वहां से एक गिद्ध उठाया और चुपचाप राजकुमार के पास आ गया। राजकुमार ने अपने ही घोड़े पर अपने सेवक को बैठाया और वहां से भाग निकला। भागते भागते वे दोनों जंगल के एक किनारे पहुंच गए। तभी राजकुमार ने देखा कि वहां पर एक सराय लगा हुआ है। राजकुमार अपने सेवक के साथ उस सराय में ठहरने के लिए रुक गया। सराय के मालिक ने राजकुमार से कहा, यह गिद्ध तो बहुत हट्टा कट्टा लग रहा है। राजकुमार ने अपने सेवक से कहा कि यह गिद्ध का तुम क्या करोगे, तुम इसे सराय के मालिक को दे दो। राजकुमार की आज्ञा का पालन करते हुए सेवक ने वह गिद्ध सराय के मालिक को दे दिया। सराय के मालिक ने उस गिद्ध को काटकर उसका गोश्त निकाला और उसे ही खाने में पका डाला। उस सराय पर 12 डाकुओं की एक टोली भी खाना खाने के लिए आई। सराय के मालिक ने वही गिद्ध का बना हुआ गोश्त उन डाकुओं को परोस दिया और जो बचा खुचा था खुद खा लिया। देखते ही देखते वे डाकू वहीं पर ढेर हो गए और सराय का मालिक भी मर गया। यह देख राजकुमार को बहुत हैरानी हुई। तभी सेवक ने राजकुमार से कहा, मैं समझ गया कि मेरे घोड़े को उस जादुई औरत ने जहर खिलाकर मार दिया और गिद्धों ने मेरे घोड़े को नोच नोच कर खाया। इस गिद्ध के शरीर में भी जहर था और इसके गोश्त को जिसने भी खाया वे भी मर गए। सोचो वह औरत कितनी खतरनाक थी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, हम दोनों बच गए। राजकुमार अपने सेवक के साथ सराय के डेरे से भागता हुआ एक नगर में पहुंच गया। नगर में चारों ओर चर्चा चल रही थी। अगर राजकुमारी को कोई ऐसी पहेली बताता है जिसका जवाब राजकुमारी ना दे पाएंगी तो राजकुमारी उससे विवाह कर लेंगी। लेकिन अगर किसी ने ऐसी पहेली पूछी जिसका जवाब राजकुमारी के पास होगा तो राजकुमारी उसे जान से मरवा देगी।
राजकुमार कहने लगा, भला ऐसी राजकुमारी के पास जाना कौन पसंद करेगा। सभी लोग कहने लगे, वह भला की खूबसूरत है, उसे पाने के लिए न जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी है। राजकुमारी की सुंदरता को देखने के लिए राजकुमार भी उसके महल जा पहुंचा। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उसका जवाब आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछो, परंतु तुम्हें हमारी शर्त याद है ना। राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल सोच समझकर आपके पास आया हूँ। राजकुमार कहने लगा, ऐसी कौन सी चीज जिसने एक को भी नहीं मारा और 12 को मार दिया। राजकुमार की यह पहेली सुनकर राजकुमारी बहुत सोच में पड़ गई। वह बहुत देर तक सोचती रही, परंतु राजकुमार की पहेली का उसे जवाब न मिला। वह राजकुमार से कहने लगी, मुझे इसका जवाब देने के लिए 1-2 दिन का समय चाहिए। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, आपको जितना समय लेना है ले लीजिए। इतना कहकर राजकुमार अपने सेवक के साथ आराम से अतिथि कक्ष में चला गया। इधर राजकुमारी बहुत परेशान थी। उसने न जाने कितने लोगों से सलाह मशवरा किया, परंतु पहेली का जवाब न मिला। राजकुमारी को अपनी हार मंजूर न थी, इसीलिए उन्होंने कई पैतरे अपनाए। राजकुमारी ने अपनी सेविका को राजकुमार के कक्ष में भेजा और कहने लगी, जब राजकुमार नींद में होगा तो वह जरूर सही सही जवाब दे देगा। राजकुमारी की सेविका राजकुमारी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमार के कक्ष में जा पहुंची। इससे पहले वह राजकुमार से कुछ पूछती, राजकुमार का सेवक उसे पकड़ लेता है। वह काले रंग का बुर्का पहनकर गई थी। राजकुमार के सेवक ने उसे अपनी ओर खींचना चाहा, परंतु वह वहां से भाग निकली। उसके हाथ में सिर्फ बुर्का रह गया। सुबह होते ही सेवक ने सारी बातें राजकुमार को बता दी। राजकुमार समझ गया कि इसका जवाब राजकुमारी नहीं दे सकती, इसीलिए वह नए नए पैतरे अपना रही हैं। राजकुमार कहने लगा, आज रात भी राजकुमारी कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। उस रात राजकुमारी ने अपनी सेविका से कहा, आज मैं स्वयं राजकुमार के कक्ष में जाऊंगी और सच्चाई का पता लगाकर ही लौटूंगी। रात हुई, राजकुमारी राजकुमार के कक्ष में गई। राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी उसके कक्ष में आ गई हैं, इसीलिए वह सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा। राजकुमार कहने लगा, एक गिद्ध जिसने घोड़े का जहरीला मांस खा लिया और खुद जहरीला बन गया। उसके बाद राजकुमारी ने कहा, फिर उसने 12 को कैसे मार दिया। तभी राजकुमार कहने लगा, गिद्ध के मांस को सराय के मालिक ने बनाया और 12 डाकुओं की टोली ने उसे खाया, इसीलिए वे सबके सब ढेर हो गए। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। वे वहां से जाने लगी, परंतु जाते जाते राजकुमारी की चुन्नी राजकुमार के बिस्तर से फंस गई और राजकुमारी की चुन्नी का एक टुकड़ा उसी बिस्तर में फंसा रह गया। यह सब राजकुमार देख रहा था। राजकुमारी को लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही शातिरता के साथ राजकुमार से पहेली का उत्तर जान लिया है। अगले ही दिन राजकुमारी ने पूरे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि वह राजकुमार की पहेली का उत्तर ढूंढ ले गई हैं और कल भरे दरबार में सबके सामने वह पहेली का उत्तर देंगी। अगले दिन दरबार लगी। सभी लोग दरबार में इकट्ठा हो गए। राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने बैठ गए। राजकुमारी ने बड़े ही गर्व के साथ राजकुमार की पहेली का उत्तर दे दिया। सभी लोग उत्तर सुनते ही तालियां बजाने लगे। तभी राजकुमार उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप राजकुमारी हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। आपने कल रात नींद में मुझसे उत्तर जान लिया,
राजकुमारी कहने लगी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी राजकुमार ने कहा, कल रात आप मेरे कक्ष में आई थी। जब मैं नींद में था तो आपने मुझसे पहेली का उत्तर पूछ लिया और मैंने आपको उसका सही सही जवाब दे दिया। राजकुमारी कहने लगी, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम साबित कर सकते हो कि कल रात मैं तुम्हारे कक्ष में आई थी? तभी राजकुमार ने राजकुमारी की चुन्नी का वह टुकड़ा दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर सबूत आपके लिए और कोई होगा। राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी देखी तो सचमुच उसका टुकड़ा गायब था। यह देख राजकुमारी शर्मिंदा हो गई। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। राजकुमारी ने कहा, मैंने अपनी हार स्वीकार की है। अब मैं अपनी शर्त के अनुसार तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया और उसे अपने नगर वापस ले आया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।